आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का जो मौजू है हमारा, वह आपने थंबनेल पे भी देखा होगा। जिन लोगों के रिज़्क़ में बरकत नहीं है, जिन लोगों को रोज़गार में रुकावट है, या जिनके दुकान पे कारोबार नहीं है, ग्राहक नहीं है, कारोबार तो कर लिया है लेकिन रोज़ तरक्की नहीं है बिल्कुल भी। जैसे जाते हैं सुबह में कारोबार पे, शाम को वैसे ही लौटते हैं। पैसा लगा रखा है लेकिन परेशान हाल है। ये उन सभी लोगों के लिए एक नायाब नक्श है जो सैकड़ों बार तजर्बे में आ चुका है और कभी ख़ता नहीं करता। तो दोस्तों, कुल मिला के जितनी इसकी तारीफ़ की जाए उतना ही कम है। हाँ, क्यों ना हो दोस्तों, क्योंकि इसकी जो इसके अंदर इतनी जल्दी तासीर ज़ाहिर होती है और ये कभी ख़ता नहीं करता। जब भी इसको तैयार किया, इससे फ़ायदा लोगों को पहुंचा। उसकी वजह ये भी है कि इसके अंदर जो सितारे हैं उसका भी दखल है, और अगर किसी सितारे की नहुसत की वजह से किसी के कारोबार पर रुकावट होती है, वो भी ख़त्म हो जाती है। या ये तो आम बात है, अगर किसी बंदिश है, कारोबार में बंदिश है, किसी ने दुश्मनी इसमें बंदिश करा दी है, वो भी ख़त्म हो जाती है। या किसी हसद की बुनियाद पर रोज़गार में रुकावट बन रही है, वो भी ख़त्म हो जाती है। या किसी गलत फ़ेल की वजह से रुकावटें हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर के इस नक्श की बरकत से सब ख़त्म हो जाती हैं और रोज़गार में तरक्की होना शुरू हो जाती है, कारोबार की रुकावटें ख़त्म हो जाती हैं। वजह कोई भी रही हो, वजह कोई भी हो। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ कैसे इसको तैयार करना। पहले मैं इसको शुरुआत आपको समझाता हूँ कि इसमें सितारे का भी दखल है। तो इसको कुछ इस तरह बनाया जाता है दोस्तों। हमने एक मिसाली नक्श बनाया है जो मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, ये एक मिसाली नक्श है, और चलिए अब आपको साफ नज़र आ रहा होगा। तो दोस्तों, हमने एक शहजाद बिन शकीला, एक हमने मिसाल दी है, कोई अपने ऊपर ना ले इसको। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या कि आप जब नक्श लिखना शुरू करेंगे, कोई भी आमिल, अगर आप कोई आमिल हैं या आप नक्श लिखते हैं या बनाते हैं, तो आप किसी के लिए भी अब जब आप लिखेंगे या आप अपने लिए बनाएंगे, तो जो भी आपका नाम है वो माए वालदा के साथ में उसके आदाद निकालेंगे अबजद ख़मरी से। जैसे हमने यहाँ निकाले हैं, शहजाद बिन शकीला के जो अबजद ख़मरी से आदाद निकलते हैं वो 682 हैं। तो इसको हम 12 से जब तकसीम करेंगे, तो जो भी बाकी बचता है यहाँ पर, ये 10 बचा। तो ये 10 बचा, 1 से 12 तक कुछ भी, कोई भी अंक बच सकता है, आदाद बच सकता है। तो 10 बचा, तो 10 का मतलब है बुर्ज जदी। तो इन शहजाद साहब का बुर्ज जदी हुआ, और जदी ये लिखा हमने, बुर्ज जदी, और सितारा ज़ोहल हुआ। तो दोस्तों, सितारा ज़ोहल हुआ। सितारे ज़ोहल के हरुफ होते हैं अलिफ, बे, जीम, दाल। तो अब हम नीचे जो लिखेंगे, मकसद हमारा जो होगा, जो मतलूब होता है, जिसकी हमें ज़रूरत होती है, वो मतलूब होता है। यानी कि ज़रूरत हमें तरक्की रिज़्क़ रोज़गार की है, तो हमने यहाँ तरक्की रिज़्क़ रोज़गार लिखा। तो शहजाद बिन शकीला का हम जब जायचा बनाते हैं, तो जायचा बना करके हमने देखा, भाई देखते हैं कि इस बुर्ज पे किसी की ख़राब सितारे की बद नज़र तो नहीं है कि इनका कारोबार क्यों ख़राब है। तो दोस्तों, हमने ये जायचा बनाया। चलिए मैं थोड़ा जायचा आगे कर देता हूँ, दिखाता हूँ आपको। ये जायचा बनाया, यहाँ आपको दिख रहा है। तो यहाँ जब हमने पहला ये 12 खानों का यहाँ ये जायचा बनाया, तो पहले घर में हमने बुर्ज जदी लिखा, इसका सितारा ज़ोहल है। तो इत्तफ़ाक़ ये है कि दोस्तों, ये ज़ोहल सितारा बुर्ज जदी में ही है। तो अब 10वां घर रोज़गार का होता है, 10वां घर ये हुआ मीज़ान, जो रोज़गार का खाना होता है। ये मीज़ान तुला राशि होती है, जिसका सितारा ज़ोहरा होता है। तो दोस्तों, अब हम जब देखते हैं 10वां घर रोज़गार का है, तो
ये अपना ही सितारा, इसका जो ज़ोहल है, इसकी 10वीं नज़र बुर्ज मीज़ान पे है। तो वो ज़ोहल सितारे की 3 नज़र होती हैं, एक तीसरी, एक 7वीं और एक 10वीं। तो दोस्तों सितारा ज़ोहल एक नहस सितारा होता है, और जब भी ये किसी के ताला से गुज़रता है तो उस वक्त उसमें उसको ये परेशानी होती है कि रोज़गार में रुकावटें, घर में नाइत्तफ़ाक़ियाँ और आमदनी में रुकावट, जमाशुदा रकम ख़र्च होना। जैसे कि यहाँ से 3 नज़र पड़ती हैं इसकी, 1 2 3, तो ये मेहनत का घर है। तो जब ये तीसरी नज़र यहाँ पड़ती है तो उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और मुनाफा कम होता है, यानी जितनी मेहनत करता है उतना उसको मिलता नहीं है। तो 4 5 6 7, 7वीं जब नज़र इस पे यहाँ पड़ती है 7वें घर पे, क्योंकि नहस सितारा होने की वजह से जब यहाँ नज़र पड़ेगी तो ये, अगर ये शौहर का घर है तो ये बीवी हुई, और अगर बीवी का ज़ायचा है तो ये शौहर हुआ। तो जब इस पर पड़ेगी तो यहाँ से भी नाइत्तफ़ाक़ी होगी दोनों मियाँ बीवी में, कहीं ना कहीं मनमुटाव होगा। और फिर यहाँ से हम देखते हैं 7 8 9 10, तो एक तीसरी नज़र 10वीं होती है। 10वीं जब यहाँ पड़ेगी, नहस नज़र पड़ेगी, तो रोज़गार में रुकावट होगी और कई सारी चीज़ों में परेशानी होती है, क्योंकि 10 बगैर वो बहुत सी चीज़ों से मंसूब होता है। तो अभी हमारा मकसद रोज़गार का, इसलिए हम आपको सिर्फ रोज़गार के बारे में बता रहे हैं। आने वाली वीडियो में हम तकरीबन सभी तरह की वीडियो बनाएंगे, जैसे मियाँ बीवी में क्यों नाइत्तफ़ाक़ी होती है, या मियाँ बीवी में अगर नाइत्तफ़ाक़ी है तो उसको ख़त्म करने के लिए कौन सा नक्श तैयार करना और किस तरह करना है। ऐसे ही यहाँ दूसरा, लोगों को आजकल देखिए 3 चीज़ें तो ज़रूर होनी चाहिए भाई। रोज़गार अच्छा होना चाहिए, मियाँ बीवी में प्यार मोहब्बत होना चाहिए, और ये दूसरा घर दौलत का होता है, रुपया पैसे माल दौलत का होता है। तो रुपया पैसा माल दौलत भी होना चाहिए, ठीक है, उसमें बढ़ोतरी होना चाहिए। तो चलिए आने वाली वीडियो में हम ये नक्श भी बनाएंगे कि आपको दौलत कैसे हासिल होगी ज़्यादा से ज़्यादा, और मियाँ बीवी में प्यार कैसे बढ़ेगा। लेकिन हमारी वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करना, और हमारा जो सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर दबाना, बेल आइकन को दबा देना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, फिर मैं आगे आपको नक्श बनाने का तरीका समझाता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं आगे पन्ना खोलता हूँ। ये यहाँ से ये किया, ये हुआ। दोस्तों चलिए, जैसे कि तालिब शहजाद हमने लिया है, तो माए वालदा और जो ज़ोहल के सितारे के हरूफ हैं उनका टोटल हमने आदाद किया तो 692 हो गए। और मतलूबा जो मकसद था हमारा, तरक्की रिज़्क़ रोज़गार, इसका 10वां बुरुज था, ये इसका मीज़ान बुरुज था, और सितारा इसका ज़ोहरा। तो उसके हरूफ मिला करके, और ये तरक्की रिज़्क़ रोज़गार के हरूफ के आदाद जब हमने टोटल किया तो 1921 हुआ। अब दोस्तों हम इसमें जो कुरान पाक की आयत के आधार डाले हमने, वो आयत ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाअ व हुवल क़वियुल अज़ीज़। तो इसके आदाद 1287 हैं। तो दोस्तों नक्श बनाने के लिए हम तीनों का टोटल किया हमने। तीनों का टोटल करने के बाद हमारे पास जो टोटल हुआ 3900 हुआ। तो इससे हम जब नक्श बनाएंगे तो हम 30 को तकसीम करेंगे। 30 तकसीम करने के बाद हमारे पास 3870 हुआ। तो अब हम 4 से तकसीम किया, 4 से तकसीम करने के बाद हमारे पास जो नक्श बनाने का पहला खाना, उसमें जो आदाद भरे जाएंगे वो हमारे पास 967 हुआ। इस 967 यहाँ लिख करके हम नक्श की चाल से शुरू करेंगे भरना। और बाकी बचता है यहाँ 2, तो 2 बचने की सूरत में हमारा जो नवा खाने में कसर आएगी। तो 2 मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ बच रहा है। अब आपको ये सही नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ 2 बचा, तो 2 का मतलब है हमें नवे खाने में कसर आएगा। तो नवे खाने पे जब हम पहुँचेंगे तो 1 बढ़ा करके हम लिखेंगे तो हमारा नक्श मुकम्मल होगा। तो चलिए मैं आपको नक्श भरना सिखाता हूँ कैसे भरना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 967 लिखा, पहला खाना है, आतिशी चाल का नक्श है। दूसरा खाना ये हुआ, ये दूसरा खाना हुआ 968, ये तीसरा खाना 969, ये चौथा खाना 970, इसी तरह 971 है, ये 5वां खाना है, ये छठा खाना है 972। दोस्तों मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको चाल ध्यान रहे और याद रहे कैसे चाल है। तो छठा खाना ये हुआ। 7वां खाना ये है
आपका 973 और यहाँ 8वां खाना है ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलिए 8वां खाना 974। अब यहाँ आया 9वां खाना। तो जो हमने देखा था ये 9वां खाने में एक कसर करना है, तो एक 9वां खाने में एक बढ़ाया हमने 976 हुआ। ये 10वां खाना है, यहाँ मैं लिख देता हूँ 4 977। और ये 11वां खाना है, ये 978। और ये 12वां खाना 979। और ये 13वां खाना है 980। ये 14वां खाना हुआ 981। और ये 15वां खाना 982। और ये 16वां खाना हुआ 983। तो दोस्तों इस तरह आपका नक्श मुकम्मल हुआ। दोस्तों आपने देखा होगा ये नक्श भी आपने बहुत कम देखे होंगे इस तरह से बने हुए। इसका मखसूस तरीक़ा यही है इस नक्श का, और इसकी वजह भी है कि इसके अंदर जो मकसद आता है, जैसे आपने देखा होगा नक्श लिखने के बाद नीचे हम लिख देते हैं फ़ला बिन फ़ला के लिए नक्श, ठीक है। लेकिन इसके अंदर मकसद बीच में आता है, जैसे तरक्की, रिज़्क़, रोज़गार, फ़ी गर्ज़ व हक़, शहज़ाद बिन शकीला, जल्द अज़ जल्द। तो मकसद यहाँ लिखा जाता है। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे कि अब ये नक्श तो मुकम्मल हो गया, लेकिन ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों मैं इसका भी तरीका बता देता हूँ आपको कि ये क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों चलिए मैं थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाता हूँ, आपकी समझ में तभी आएगा। ये यहाँ लिख दिया। तो दोस्तों जैसे कि ये नक्श मुकम्मल हुआ। अब यहाँ जो शहराज, क़ायदर, सज़क़ी, दलहज़ ये लिखा अगियाज। तो इसका जो मतलब है यहाँ यह है, जैसे कि हमने मतलब हमारा तालिब था शहज़ाद बिन शकीला। तो शहज़ाद बिन शकीला के आदात जो है हमने बुस्तहरफ़ी करने हैं। बुस्तहरफ़ी का मतलब होता है एक एक हरफों में लिखना होता है, एक एक हरफ खोल खोल करके, जैसे शीन, ये है। तो इस तरह बुस्तहरफ़ी किया, और उसके बीच में हमने मकसद के हरफ लिखने होते हैं। तो मकसद क्या हमारा, तरक्की, रिज़्क़, रोज़गार। तो जैसे पहला हरफ हमारा शहज़ाद हुआ, बीच में मकसद हुआ ये ते, क्योंकि तरक्की, रिज़्क़, रोज़गार का पहला फ़ी है ते। उसके बाद शहज़ाद में हे आया, उसके बाद फिर रे आया, तरक्की, रिज़्क़, रोज़गार में। इस तरह ये हमने बुस्तहरफ़ी किया, एक पूरी लाइन बना ली। और उसमें जो हमने ये हम गिनते हैं वे हरफ कितने हरफ हैं। अगर ये ताक हैं तो ताक होने का मतलब होता है हमें 3 या 5 के कलमात बनाने हैं ये। अगर 4 हैं तो 4 का मतलब हमें जोड़ा जोड़ा, यानी कि अगर जफ्त है तो हमें 4 के से कलमात बनाने हैं, 4 हरफ ले करके। तो हमारे इसमें ये 31 हरफ हैं, 31 हरफ हैं। तो 31 हरफ की वजह से हमने ये 5 हरफ के लेकर के कलमात बनाए। तो कलमात बनाने के बाद में हमने यहाँ पर लिखे शहराज, क़ायदर, सज़क़ी, दलहज़, अगियाज और रद फस्कर। तो ये हमारा नक्श मुकम्मल हुआ। उसके बाद अब तरीका क्या है, मुकम्मल के बाद आपको इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो दोस्तों ये हमारे जो 7 नक्श हमने लिखने हैं आतिशी चाल से। तो आतिशी चाल से 7 नक्श लिखने हैं, और एक नक्श लिखना है हमें गुलाब और ज़ाफ़रान से। वो जो एक नक्श लिखेंगे हम गुलाब और ज़ाफ़रान से, वो जो नक्श लिखेंगे वो हमने तालिब को बांधने के लिए देना है। जो हमारे 10वां घर बुर्ज मीजान है रोज़गार का, तो उसका जो अंसर है उसके मिजाज के मुताबिक। तो बुर्ज मीजान का जो अंसर होता है वो बादी होता है। तो हमें बादी अंसर से एक नक्श लिखेंगे जो गुलाब ज़ाफ़रान से लिखा है, जो हमें तालिब के लिए बांधना है। मसलन जैसे कि इसमें शहज़ाद के नाम से हमने बनाया, तो शहज़ाद को बांधने के लिए हम बुर्ज मीज़ान के तहत जो 10वां घर रोज़गार का, उसके तहत जो उसकी आंसर है बना करके उसको देंगे, तो उसको वो बांधेगा। और एक नक्श जो खाकी बनाएंगे, जो पेड़ के फलदार दरख्त के जो मीठा फल हो उसके दरख्त की जड़ में दबाना है। और एक जो बादी नक्श बनाया जाएगा वो पेड़ पर बांधना होता है, फलदार दरख्त पर। तो दोस्तों जो 7 नक्श होते हैं उनको जलाने होते हैं। जलाने का तरीका क्या है, उनके आप 7 फलीते आपको बनाने हैं, जो तिल के तेल में आपको भिगो करके फलीते बनाकर उस पर हल्की हल्की रुई लपेट करके और तिल के तेल में भिगो करके शाम को मगरिब की नमाज के बाद आपको जलाना है। रोज़ एक फलीता आपको जलाना है। वो जब तक फलीता जले आप वहीं आप बैठे रहेंगे।
अगर हो सके तो आप बैठे बैठे अपना कोई भी आपके दुआ याद हो, या आप इसी दुआ को अगर याद कर सकते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा व हुवल क़वियुल अज़ीज़, तो अपने नाम के आदाद के मुताबिक आप पढ़ सकते हैं, या आप 21 मरतबा पढ़ सकते हैं, 41 मरतबा पढ़ सकते हैं, 101 मरतबा पढ़ सकते हैं। यानी कि आप जब तक फलीता जले आप वहीं बैठे हुए उसका विर्द करते रहें और आपका मकसद आपके जहन में हो। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कुछ दिन के गुजरेंगे कि आपके हालात बदलने शुरू हो जाएंगे और आपके जो भी रोज़गार में परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, जो रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी, जैसा आप चाहेंगे वैसे ही होना शुरू हो जाएगा और इंशाल्लाह आपके दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो हम आने वाले वक्त में जो अगली वीडियो बनाएंगे तो उसमें जो हमने आपको जायचे में दिखाया है, यानी कि दौलत हासिल करने के लिए या हुसूल दौलत या दौलत में इन इजाफ़ा करने के लिए, या सातवां घर जो बीवी का होता है अगर मियाँ बीवी में ना इत्तफ़ाक़ी है तो उसको ख़त्म करने के लिए, और दोस्तों उसी में ही एक 11वां घर होता है उम्मीद के लिए। अगर जैसे बहुत सारे लोग करते हैं कि भाई हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती, हम सोचते हैं होता उसका उल्टा है, तो वो 11 घर जायचे के 11वें घर से देखा जाता है। अगर उसमें किसी सितारे की नहज नज़र से अगर वो रुकावट है और आप जैसा सोचते हैं आपके बरखिलाफ़ होता है तो उसके बारे में भी हम आपको एक नक्श बनाएंगे। और दोस्तों एक घर होता है 5वां घर होता है। जो लोग हमारे भाई बहनें हैं वो शादी तो हो गई है लेकिन इनको औलाद की खुशी नसीब नहीं है तो वो 5वें घर से देखा जाता है। दोस्तों उसमें भी होता है कि अगर 5वें घर में कोई ख़राबी है, किसी बुरे नहज सितारे की नज़र है तो उसमें औलाद में से ताल्लुक़ मसले में रुकावटें होती हैं या उससे रिलेटेड बीमारियां पैदा होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी वजूहात होती हैं औरत और मर्द में जिनकी वजह से भी औलाद नहीं होती। तो हम आने वाली वीडियो में उसका भी खुलासा करेंगे, लेकिन आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। चलिए आज के लिए इतना, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।